5 गरीब जुगाड़ बहुओं की कहानी। सिया दिया रिया टिया जिया। सिया बोल रही थी कि इतनी गर्मी हो रही है, आप लोग 2 घंटे से कूलर बना रहे हैं, अभी तक बना क्यों नहीं? आप लोग कूलर बना रहे हैं या फिर बीरबल का खिचड़ी जो बन ही नहीं पा रहा है। तभी झिल्लाते हुए उन लोगों के पति बोलते हैं कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ना शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम हुई गाने पे डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये 10 साल पुराना कूलर है, पैसों की कमी की वजह से नया कूलर नहीं ले पा रहे हैं हम लोग, और पुराना कूलर का हर बार रिपेयरिंग करते हैं, इसका मोटर बदल बदल कर किसी तरह से काम चल रहा है। तभी सिया बोलती है कि काश मेरी मम्मी का मैंने बात मान लिया होता और उस कल्लू हलवाई से मैं शादी कर लेती तो आज महारानी बन के होती, लेकिन मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैं यहाँ चली आई। और एक एक चीज़ की इतनी परेशानी हो रही है, कब से मैं बोल रही हूँ कूलर लाने के लिए, लेकिन इन पतियों को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। तभी कौशल्या देवी बोलती है कि तुम लोग का चिक चिक सुनते सुनते तो भाई मेरे कान पक गए और मेरे सिर में दर्द होने लगा। जाओ दिया बहू चाय बना के ले आओ। तो दिया बोलती है इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, चारों तरफ से इतनी उमस और उबाऊ मौसम हुआ है और इनको तो बस चाय की तलब लगी है। जी करता है कि मैं एक पतीला चाय बनाकर इनके सामने रख दूं और ये घूंट मारकर पीती रहें। तभी कौशल्या देवी बोलती है कि बहू तुमने मुझसे कुछ कहा? तो वो टाल देती है, नहीं माँ जी, मैं पूछ रही थी कि अदरक वाला पियेंगी या फिर इलायची वाला। उन लोगों की नोक-झोंक खत्म होती है और सिया उठाती है झाड़ू, पूरे घर में झाड़ू लगाती है। घर में सभी लोग गर्मी से हैं परेशान और पुराना कितना मुश्किल से तो कूलर बना था और राहुल, राज और बाकी के भाइयों का नींद हो जाता है खराब और वो लोग अपनी अपनी पत्नियों पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोगों ने मेरा कूलर क्यों बंद कर दिया। तभी पत्नियां ताना मारते हुए कहती हैं कि 10 साल पुराना कूलर है, चलते चलते फुस। जब आता है गर्मी तब होता है कूलर की रिपेयरिंग, इतना तो हो नहीं पा रहा कि नया कूलर ले ले। उन लोगों की चिक चिक सुनते हुए सब भाई उठते हैं और अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाकर बाहर जाते हैं और 10 मिनट में तुरंत वापस आ जाते हैं खुजलाते हुए अपने आप को। तभी कौशल्या देवी बोलती है क्यों बहुत ताव से तुम लोग गए थे घर के बाहर कि मैं आंगन में सोऊंगा, लेकिन इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्योंकि बाहर बहुत मोटा मोटा मच्छर उन लोगों को इतना ज़्यादा काट रहा था। तभी सिया बोलती है कि मम्मी जी, ये ज़माना बीत जाएगा लेकिन मेरे घर में एक कूलर नहीं आएगा। सुबह होते ही सारे पति निकल जाते हैं काम पे और सारी पत्नियां अपना अपना बाल्टी बोरिया बिस्तर उठाती है और पानी लेने के लिए नल पे जाती है। वहाँ जाती है तो क्या देखती है कि पानी जैसे ही चालू होता है तो बंद हो जाता है। 2-4 औरतें थी, सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि कितना अच्छा होता है अमीर लोग का ज़िंदगी, उन लोग के घर में ही पानी होता है और जब मन किया तो समरसेबुल चलाया और पानी भर लिया, और हम गरीबों का तो भाई ज़िंदगी कितना ज़्यादा कष्ट में है। चलो वहाँ टैंकर है, वहाँ से पानी भर के लाते। कितनी मुसीबतों के बाद वो लोग पानी भर कर घर लाते हैं। बच्चों को मिट्टी में डूबा हुआ देखकर सारी बहुओं का तो भाई दिमाग खराब हो जाता है। एक तो इतनी मुसीबत में पानी मिला और बच्चे पूरे मिट्टी में डूबे हुए हैं, जैसे ये बच्चे खेलने नहीं जाते, कुश्ती लड़ने जाते हैं। कल से तुम लोग बाहर खेलने नहीं जाओगे, जब तुम लोग इतना ज़्यादा कपड़ा गंदा कर लेते हो तो घर में ही बैठा करो। तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि मम्मी हम लोगों को बाहर खेलने जाया दिया करो। तभी यहाँ का परिवार इतना ज़्यादा गर्मी से परेशान, ऊपर से पानी भी घर में नहीं है। सिया जाती है मार्केट बर्फ़ का एक टुकड़ा लेने के लिए ताकि ठंडा ठंडा पानी पी सके, और वो बर्फ़ का टुकड़ा मिलता है 30 रुपए का। तो वो दुकानदार से बोलती है कि पिछली बार तो आप 10 रुपए का दे रहे थे। दुकानदार बोलता है कि आज ले लो, मैं इसकी कीमत बढ़ाने वाला हूँ। आस पास के सारे दुकानदार और ज़्यादा महंगी कीमत में दे रहे हैं। सिया तो सोचती है कितना ज़्यादा महंगाई हो गया है इस बर्फ़ पे। वो बर्फ़ लेकर के आती है और घड़े में डालकर ढक कर रख देती है। दोपहर का खाना सभी लोग मिलकर बनाते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं। जैसे ही खाना खाने बैठते हैं तो कौशल्या पानी पीने लगती है। तो बोलती है क्या बहू, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे बर्फ़ लाने के लिए ताकि कुछ ठंडा पानी पी सके, तो क्या तुम बर्फ़ नहीं लाई?
तो दिया सिया बोलती है कि मम्मी जी मैं बर्फ़ लाई थी और मैंने घड़े में 2 घंटा पहले ही डाल दिया, तो भाई ये फ्रीज तो है नहीं कि पानी आपको ठंडा ठंडा मिलेगा। तभी राहुल बोलता है कि तुम लोग एक मौका नहीं छोड़ती हो हम सभी को ताना देने के लिए। पहले कूलर का ताना था और अब फ्रिज का ताना हो गया है। तो सिया दिया रिया टिया सभी बोलते हैं कि हाँ हम लोग रोज ताना देंगे अगर हमारे घर में कूलर और फ्रिज नहीं आया तो। सारी बहुएं अगली सुबह काम कर रही थी, तभी उनकी सहेली सामने से आती है। तो दिया बोलती है क्या बात है आजकल तुम दिखाई नहीं दे रही हो। तो वो बोलती है कि मेरे घर में एसी लग गया है और एसी से बाहर निकलने का तो भाई मन ही नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तभी सिया बोलती है कि तुम्हारे घर में तो दो दो कूलर था तो एसी की क्या ज़रूरत। वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड एसी लगा दिए हैं और मैं एसी से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मैं जा रही हूँ अपनी एसी में। वो बोलकर चली जाती है। पांचों बहुएं गुस्से में घर आती है और पांचों चुपचाप बैठ जाती है और पति के आने का इंतज़ार करती है। जब उन लोगों के पति आते हैं तो बोलती है कि जब तक एसी घर में नहीं लगेगा तब खाना नहीं बनेगा। पांचों भाई बोलते हैं कि तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं बनाया, खाने का टाइम हो गया। पांचों बहुएं बोलती हैं कि जब तक घर में एसी कूलर फ्रीज नहीं आएगा तब तक हम सभी लोग खाना नहीं बनाएंगे और आप लोगों को खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा। पांचों बहुएं बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है। उन लोगों के जिद से परेशान होके पांचों भाई और पांचों बहू जाते हैं एसी के दुकान पे और एक एसी पसंद कर लेते हैं। उन लोगों का तय था कि मैं एसी किस्त पे लेके जाऊंगा। जब किस्त होता है 4,000 रुपया हर महीने में तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा लगता है और वो लोग बिना एसी लिए घर आ जाते हैं। राहुल बोलता है इसीलिए मैं एसी नहीं ले रहा था क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम लोगों की क्या ज़िंदगी है, घर में पानी नहीं और ऊपर से इतनी गर्मी। तभी बच्चे पूरे मिट्टी में डूबे हुए घर में आते हैं। तो सारी बहुएं सोचती है कि इन लोग कहाँ जाते हैं, आज मैं इन लोगों का पीछा करूँगी। अगली सुबह जब बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं तो पांचों बहुएं उन बच्चों का पीछा करती हैं तो क्या देखती हैं कि वो लोग पेड़ के नीचे गड्ढा करके बैठते हैं। तो वो लोग भी बोलती है तुम सभी लोग ऐसे क्यों बैठ के खेल रहे हो। तभी बच्चे बोलते हैं कि मम्मी गड्ढा करके बैठने में बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है और खेलने में गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगता है, आओ तुम लोग भी बैठ के देखो, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत ठंडा ठंडा लगेगा। बच्चों के बार बार कहने पे सिया दिया रिया टिया सभी लोग गड्ढे में बैठते हैं तो उन लोगों को भी बहुत ठंडा ठंडा लगता है। वो लोग घर जाते हैं और फटाफट अपना काम ख़त्म करते हैं और रात का खाना बनाते हैं और अगली सुबह आकर काम ख़त्म करने के बाद उसी गड्ढे में 2-4 घंटे बैठते हैं और गपशप मारते हैं। लेकिन ऊपर का हिस्सा तो भाई बहुत गरम गरम था। तभी एक बहू बोलती है कि चलिए हम लोग गड्ढा करके अंदर घर बनाते हैं और उसी गड्ढे में रहेंगे तो हम लोगों का पूरा बॉडी ज़मीन के अंदर रहेगा तो बहुत ठंडक मिलेगी। सारी बहुएं काम पे लग जाती है और बहुत बड़ा सा खड्डा करती है, अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी बनाती है और बाहर आने के लिए भी सीढ़ी रहता है। तो दो सभी बहुएं आराम से सीढ़ी की सहायता से अंदर चली जाती है और अपनी सासू माँ और अपने पतियों को भी ला कर के दिखाती है तो बहुत ठंडक ठंडक का एहसास होता है। गर्मी तो भाई बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कौशल्या देवी बहुत खुश होती है कि मेरी 5 जुगाड़ बहुओं ने बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया, भाई गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। तभी कौशल्या देवी बोलती है कि बेटा मेरा खाना लेकर के आओ। तो दिया बोलती है कि मम्मी जी जब हम सभी लोग खाना खाकर यहाँ आ रहे थे तो आप खाना क्यों नहीं खाई, अब मुझे उतना दूर जाना पड़ेगा खाना लेने के लिए। तो कौशल्या देवी बोलती है जिस तरह से जुगाड़ बनाकर तुम लोगों ने यहाँ रहने का व्यवस्था बनाया है उसी तरह से यहाँ पे चूल्हा भी बना दो ताकि खाना भी ठंडे ठंडे जगह पे बनाओ। अगली सुबह उन सभी बहुओं ने चूल्हा बनाया और उसका धुआं निकलने के लिए एक पाइप लगा दिया ताकि धुआं गड्ढे से बाहर आराम से निकल जाए और अंदर धुआं फैले नहीं। तभी उन सभी के पति आ जाते हैं पसीने में डूबे हुए। तो पत्नियां बोलती है कि चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। तो पति लोग बोलते हैं कि नहीं अभी हम लोग बहुत गर्मी में डूबे हुए हैं, अभी घर जाएंगे नहाएंगे और यहाँ आके खाना खाएंगे। वैसे भी नहा कर यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि रास्ते में तो भाई बहुत गर्मी लगने वाली है। तुम लोग एक गड्ढा करके एक बाथरूम क्यों नहीं बना देती हो।
तभी पांचों बहुएं काम पे लग जाती है और खुदाई करती है तो हो जाता है चमत्कार और अंदर से खूब पानी निकलने लगता है। अब उन लोगों के पास रहने के लिए ठंडी ठंडी जगह और पानी की भी कमी नहीं थी। पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो वो लोग आस पड़ोस के लोगों को भी बताते हैं कि अगर तुम्हें पानी की ज़रूरत होगी तो आप लोग यहाँ आके पानी ले लेना। सभी जुगाड़ से बैठने का जगह हो गया और खाना बनाने का भी जगह हो गया और पानी की भी व्यवस्था हो गई, लेकिन सोने का व्यवस्था नहीं हो पाया। तो पांचों बहू और पांचों बेटा अपना दिमाग लगाते हैं और कड़ी मेहनत कर कर अंदर ही अंदर 2-3 कमरा बना देते हैं ताकि आराम से सो सके। धीरे धीरे उन लोगों का मेहनत रंग लाता है और वो लोग 4-5 कमरे बना देते हैं जिसमें किचन, बाथरूम और फिर बेडरूम। सभी लोग जमीन के अंदर ही रहते थे। जब काम पड़ता था तभी वो लोग बाहर निकलते थे और अपना काम करके वापस जमीन के अंदर आ जाते थे रहने के लिए ठंडी ठंडी जगह। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल जाती है और बाकी गांव की औरतें भी घर में आती हैं उनके घर पानी लेने के लिए और उन लोगों का घर देखती है तो उन लोगों के आइडिया से गांव के कई लोग भी अपना ज़मीन के अंदर घर बना लेते हैं। और उसकी सहेली का हस्बैंड उसे बहुत डांट रहा था कि तुमने दिन रात एसी क्यों चलाया, जिसकी वजह से बिल बहुत ज़्यादा आया है। कल से एसी बंद रहेगा, कूलर की हवा